कई दिनों से सोशल मीडिया पर बस एक ही बात ट्रेंड कर रही थी। क्या अब अमेरिका पढ़ाई या काम के लिए जाना महंगा पड़ जाएगा? कई जगह हेडलाइंस चली कि यूएस सरकार H1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा रही है और इसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। लेकिन अब USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने खुद साफ कर दिया है कि ये नियम जेन्युइन स्टूडेंट्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि उन कंपनीज के खिलाफ है जो H1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही थी। यानी ये कदम फ्रॉड को रोकने के लिए है, ना कि पढ़ाई करने या ईमानदारी से काम करने वालों के खिलाफ। तो आज इसी पर बात करेंगे, क्यों ये नए नियम लागू हो रहे हैं, ये टारगेट किनको करने वाले हैं, इंडियन स्टूडेंट्स का इस पर क्या इम्पैक्ट है और कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। दरअसल H1B वीजा अमेरिका का वो वर्क वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनीज दुनिया भर से टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई कंपनीज और एजेंट नेटवर्क इस सिस्टम का गलत फायदा उठाने लगे थे। कैसे? एक ही व्यक्ति के नाम पर कई डुप्लीकेट एप्लीकेशन डालकर, ताकि उनकी एंट्री पक्की हो जाए। इससे असली टैलेंट को मौका बहुत कम मिलता था और वीजा सिस्टम पर प्रेशर बढ़ने लगा था। अब जो नया रूल आया है उसमें साफ किया गया है कि $1 लाख का नया जो फीस है वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर्स पर लागू होगा जो सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स, F1 वीजा होल्डर्स, L1 ट्रांसफर्स या अमेरिका में स्टेटस चेंज करने वाले प्रोफेशनल्स पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। असल में रूल उनके लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे वो बड़ी कंपनीज जो अब तक लो कॉस्ट लेबर पाइपलाइंस बनाकर सिस्टम को मैनिपुलेट करती थी, वो कमजोर होंगी और अब कंपनीज अमेरिका में पहले से पढ़ चुके और ट्रेंड ग्रेजुएट्स को हायर करना ज्यादा प्रेफर करेंगी। यानी अगर आप यूएस में पढ़ाई यानी कि F1 वीजा पर हैं या OPT प्रोग्राम पर हैं, तो आपके H1B सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपनीज के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना सस्ता और भरोसेमंद होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। अब अमेरिका का मकसद साफ है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। नई H1B लॉटरी सिस्टम में अब सिलेक्शन चांसेस सैलरी के साथ बढ़ेंगे, यानी जो कंपनी ज्यादा सैलरी दे रही है और जिन जॉब्स की डिमांड हाई क्वालिटी स्किल की है, उन्हें पहले मौका मिलेगा। ये ज्यादातर जॉब्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सेक्टर में है और यहाँ इंडियन ग्रेजुएट्स पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पॉलिसी असल में हाई स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। USCIS की नई पॉलिसी का एक और साफ मैसेज है, जो लोग असली एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा वेलकम्ड रहेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ माइग्रेशन शॉर्टकट के लिए स्टडी वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए अब दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज पहले से ही एजेंट्स के जरिए एडमिशन नहीं देती। मतलब जो वहां एडमिट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से जाते हैं और बेहतर ट्रेनिंग पाते हैं। तो अगर आप ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो ये बदलाव आपके लिए एक फायदा है, बल्कि खतरा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर भी समझते हैं। अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है। हर साल वो $450 बिलियन से ज्यादा अपनी यूनिवर्सिटीज पर खर्च करता है, जो यूके, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा के मिलाकर खर्च से भी दोगुना है। स्टेम ग्रेजुएट्स को वहां ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT के जरिए 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्टडी के मुताबिक 2030 तक अमेरिका को 6 मिलियन से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। यानी इंडिया से जाने वाले ब्राइट ग्रेजुएट्स आने वाले समय में भी उनकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बने रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्या करना है। सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। USCIS ने खुद कहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स और स्किल प्रोफेशनल से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। ऐसे कॉलेज या एजेंट से बचे जो सिर्फ फॉरेन डिग्री का टैग देते हैं लेकिन असली वैल्यू नहीं, क्योंकि आने वाले समय में एम्प्लॉयर्स और यूनिवर्सिटीज दोनों अब सिर्फ स्किल्स और कैपेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे। तीसरा, पॉलिसी अपडेट्स को खुद से पढ़ें। आधे अधूरे हेडलाइन से कंफ्यूजन ना पैदा होने दें। जैसे इस बार भी अफवाहों ने डर फैला दिया था, जबकि असली नियम कुछ और ही थे। ये पूरी कहानी भारत के लिए एक सीख छोड़ती है।
हमारा हायर एजुकेशन एनरोलमेंट अभी सिर्फ 27% के आसपास है और क्वालिटी में भी बहुत गैप है। आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे संस्थान ग्लोबल लेवल पर हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां डिग्री तो मिलती है पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। तो कुल मिलाकर यूएस के नए वीजा रूल्स जो हैं वो डराने के लिए नहीं है, सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं। जो जेन्युइन है, जो स्किल्ड है, जो सही रास्ते से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अमेरिका अब भी मौके से भरा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।